मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका SK मैथ्स गुरुजी चैनल पर। अब देखिए, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है संख्या पद्धति। सुनिए, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है नाइन्थ क्लास की फर्स्ट यूनिट है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और हम संख्या पद्धति में क्या पढ़ेंगे कि हम संख्या पद्धति में दो संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। तो अगर हम इनको शॉर्ट में जानना चाहें तो जैसे देखो, एक तो होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और आपकी इसमें दूसरी होगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। तो परिमेय संख्या वो होती है ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में दर्शाया जा सके। तो आप परिमेय संख्याओं में क्या लिखोगे कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में दर्शाया जा सके। P/Q के रूप का मतलब होता है कि यहाँ पर P और Q दोनों ही क्या हैं, पूर्णांक। P और Q क्या है, दोनों ही पूर्णांक। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि परिमेय संख्याओं में कभी भी इस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या कि जब परिमेय संख्याओं का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में दर्शाया जा सके, या तो अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में हम क्या बता देंगे कि जिसे P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके। अब इसे P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके तो पहला तो हम ये, और दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है कि जिसका दशमलव प्रसार, या तो हम बोल सकते हैं शांतावर्ती, या आप बोल सकते हो कि जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। ठीक है, या फिर हम इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जिसका प्रसार अशांत आवर्ती का हो, या तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत आवर्ती का। या फिर हम ये बता सकते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, अनवसानी अनावर्ती प्रसार। ठीक है, या अनावर्ती आवर्ती का हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि दशमलव प्रसार जिसका शांत होगा वो तो परिमेय संख्या है, जिसका अशांत प्रसार होगा वो अपरिमेय संख्या। ये तो बात हुई परिभाषा की। अब देखो, अब इनमें यदि एग्जाम्पल देखना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तो देखो इनमें अंतर क्या होता है। परिमेय संख्याओं में जैसे यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहें, जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया 5/4, तो देखो बेटा 5/4 का मतलब हो गया कि यहाँ पर P का मान कितना है 5 और Q का मान कितना है 4। और हमारी सिर्फ एक कंडीशन लागू होनी चाहिए कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। फर्स्ट बात। अब कईयों को ये डाउट है कि सर Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखो, Q का मान 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इस Q का मान 0 हो गया तो एक बात हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग दे, किसी भी संख्या में 0 का भाग दे तो वो भाग हमेशा अनंत बार देता है। कितनी बार जाएगा वो, अनंत बार या इनफाइनाइट।
कि वो भाग अनंत बार जाता है। यदि किसी संख्या में आप 0 का भाग देते हो तो वो अनंत बार जाएगा, मतलब वो भाग कभी भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई। या आप दूसरा एग्जाम्पल इसमें ये याद रख सकते हैं कि जैसे यदि कहीं पर कोई किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार दिया गया हो, कि यदि मैंने कहीं पर ये संख्या लिख दी, चलो कि आपके पास ये लिख दिया और पूछा कि ये बताइए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या फिर इसे भिन्न के रूप में दर्शाइए। तो आप इसे भिन्न के रूप में कैसे दर्शाना चाहोगे कि आप इसका दशमलव उठा दो तो ये हो गए 46,546, 5 अंकों के दशमलव था तो नीचे एक के पास क्या आ जाएगी 5 0। तो ये लो, ये भी एक क्या है परिमेय संख्या। या यदि हम तीसरा एग्जाम्पल लेना चाहें कि जैसे ये देखना चाहें कि यदि कहीं पर ये लिखा है 1.3333 ऐसे चलता रहे, मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 ये अंक 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट होने का मतलब बार बार आना, तो दशमलव के बाद में बार बार आ रहा है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3, और इस पर आप ऐसे लगा सकते हो दंड, आप इसको दंड बोल सकते हो या फिर आप इसे रेखाबंधनी बोल सकते हो, कि इसका मतलब है कि ये अंक बार बार रिपीट होगा। तो यदि ऐसी भी कोई संख्या दे रखी है वो भी सारी कैसी संख्याएं हैं परिमेय संख्या। अब आ जाओ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं का मतलब क्या होगा कि जैसे यदि आपके पास कहीं लिखा हुआ है √2 और आपको पता है कि 2 का रूट कभी नहीं हटता, रूट का मतलब होता है वर्गमूल करना, तो यहाँ पर हम 2 का वर्गमूल नहीं कर सकते ना, तो ये आपकी कैसी संख्या हो गई अपरिमेय संख्या। या फिर कहीं पर मान लो यदि दशमलव प्रसार दे रखा आपको कि जैसे ये लिख दिया, यदि आपको ये दशमलव प्रसार दे रखा है और इसके आगे इसे डॉटेड लगाया हुआ, इस डॉटेड का मतलब होता है कि ये दशमलव प्रसार, ये भाग या फिर मतलब ये दशमलव प्रसार कभी भी पूरा नहीं होगा, मतलब इसका प्रसार कैसा होगा, ये प्रसार कैसा आपका, आप इसे बोल सकते हो अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती बोल दो या अनावर्ती। ये प्रसार इसका ऐसा है कि ये जो आपके पास दशमलव प्रसार दे रखा है, ये दशमलव प्रसार कैसा है अशांत आवर्ती का, मतलब ये हमारी कौन सी संख्या होगी अपरिमेय संख्या। तो ये तो बात हो गई परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में क्या अंतर होता है, कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि या तो परिमेय संख्या P/Q के रूप की होनी चाहिए, यदि P/Q के रूप की नहीं है तो वो कैसी होनी चाहिए कि उसका जो प्रसार है, उसका जो दशमलव प्रसार है वो किस आवर्ती का होना चाहिए शांत आवर्ती का। दशमलव प्रसार किस आवर्ती का होना चाहिए शांत आवर्ती का। और अपरिमेय संख्याएं जिसमें या तो वो संख्या रूट में हो, लेकिन कई संख्याओं का वर्गमूल भी होता है, आपको पता है ना, वर्गमूल वैसे हम सभी संख्याओं को निकाल सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि जैसे मान लो √2 है, ये एक अपरिमेय संख्या, या फिर किसी का दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती का, तो वो है अपरिमेय संख्या। तो ये तो बात हो गई इन दोनों की, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन इसमें यह बनता है बीच की परिमेय संख्या निकालना। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये आता है कि आपके पास सीधे से पूर्णांक दिए होते हैं, पूर्णांक देने का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आ गया कि 1 व 2 इनके बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यदि बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो। लेकिन यदि आप बुक में देखोगे तो बुक में आपके पास एक सीधा सा फॉर्मूला लिखा हुआ होगा कि यदि बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है बीच की परिमेय संख्या, कि यदि आपको बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो आपके पास बुक में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि a+b/2। इसका मतलब होता है कि आपको जो भी पूर्णांक या फिर जो भी संख्याएं दे रखी है आप उन दोनों को जोड़ो और उससे क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास उनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हमारे पास 2 संख्या ये दे रखी है, एक तो दे रखी है 1
दूसरी दे रखी है 2। अब हमें इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो परिमेय संख्या निकालनी है कि जैसे यदि पहली परिमेय संख्या निकालनी, पहली परिमेय संख्या, तो यदि हम इसके अकॉर्डिंग करना चाहें कि दोनों को जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये लो पहली संख्या 1, दूसरी 2, इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया हमारा आंसर 3/2। तो हमारी पहली इन दोनों के ठीक बीच में आ गई 3/2। तो हमारी पहली परिमेय संख्या ये आ गई। अगर आप दूसरी निकालना चाहें, जैसे दूसरी परिमेय संख्या, तो आप इस बार इन दोनों को जोड़ दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 3/2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। और आपको पता है कि जहाँ भी बट्टा का नाम आता है वहाँ पर हम उसे लघुत्तम से हल करते हो ना आप, कि जैसे 3/2 और प्लस 2 है, तो जैसे आप ऊपर वालों का लघुत्तम निकालना चाहो तो 2, यहाँ पर आपके 3, ये 4 और ये डिवाइड बाई 2, मतलब आपके ऊपर आ गए 7/2 और डिवाइड बाई 2, मतलब 7/4। तो आपकी दूसरी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच की निकली है, कितनी निकली है 7/4। या फिर जैसे तीसरी और निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो तीसरी परिमेय संख्याएं, तो आप इस बार इन दोनों को जोड़ सकते हो या इन दोनों को जोड़ दो या इन दोनों को जोड़ दो। जैसे मैं निकालना चाहूँ कि इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे, तो ये लो 1+/2, इस वाले फॉर्मूले से हल कर रहे हैं, और आप एलसीएम लेकर के हल करोगे तो आपके अंश में तो आएंगे 5/2 और बट्टा 2, तो आपकी दूसरी कितनी आ गई, तीसरी परिमेय संख्या आ गई 5/4। ये लो, पहला तो ये होता है कि यदि आपको परिमेय कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो पहला तो ये है कि आप उन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये देखो पहली परिमेय संख्या क्या की, 1 और 2 को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, तो आ गई 3/2। दूसरी निकाली जैसे 3/2 और 2 के बीच की, तो दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, तो दूसरी आ गई 7/4। और वैसे तीसरी निकाल दी इन दोनों बीच। आप इनमें से किसी के भी बीच की निकाल सकते हो। तो हमारा पहला तरीका तो ये है बीच की संख्या निकालने का, परिमेय संख्या निकालने का। या फिर जैसे दूसरा, ये तो हमारा फर्स्ट था। अब यदि दूसरा तरीका ये बोलता है कि आपको जो भी पूर्णांक या फिर मतलब जो भी भिन्न दे रखी है, आप उनका हर एक समान बना लो, और वो आप कितना भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसे मेरे पास ये 2 पूर्णांक दे रखे, 1 और 2, ये दोनों संख्या है ना। अगर मैं चाहूँ कि यदि इन दोनों का हर यदि मैं 6 बना दूँ, या फिर चाहो तो आप 3 बना दो, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं 3 बनाना चाहूँ या 6 बनाना चाहें, लेकिन हमें 3 चाहिए, तो आप उससे ज़्यादा बना सकते हो या 2 का, आपकी मर्जी, आप कितना भी हर बना लो। यदि मैं चाहूँ कि इसका हर 6 बनाऊँ, तो देखो आपको पता है कि हम किसी भी पूर्णांक को यदि जितने से गुणा कर रहे हैं हम उतने का भाग दे दें तो वो बराबर आएगा। तो हम देखो इसको 6 से ही गुणा कर दें और 6 का ही भाग, वैसे इसको भी 6 से गुणा और 6 का ही भाग। तो देखो ये तो हमारा बन गया 6/6, ये बना है 12/6। अब देखो 6/6 और 12/6, इनमें देखो नीचे वाला हर दोनों में क्या है, एक समान। तो आप इनके बीच की परिमेय संख्या लिख सकते हो, बीच की परिमेय संख्या। तो देखो आपको इन बट्टा वाले 6 को नहीं देखना, जो हर में आ रहे हैं ना 6, आपको इनको नहीं देखना है। तो आपको तो सिर्फ यही रखो कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 12, और इनके बीच में जैसे 6 के बाद में 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है, वैसे 10, 11, 12 वो भी आते हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ 3 परिमेय संख्या चाहिए। तो 7, 8, 9 और इनके बट्टा में 6, तो एक तो आ गई 7/6, एक 8/6 और एक 9/6। ये तीनों संख्याएं जो आ रही हैं आपकी, आप चाहो तो इनमें यदि एक जैसी संख्या से डिवाइड हो रहे तो आप डिवाइड कर दो, कि जैसे यहाँ तो ये 7/6 ही है, लेकिन यहाँ पर देखो 8 और 6 दोनों में 2 से 2 का भाग जा रहा है, तो 4/3, और यहाँ पर 3 का जा रहा है तो 3/2। ये लो 1 और 2 के बीच में ये परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, 1 और 2 के बीच में
एक तो 7/6 है, दूसरी 4/3 भी आ जाएगी, एक 3/2 भी आ गई। तो ये आपका दूसरा तरीका। आप ऐसे किसी भी संख्याओं के अंश मतलब जो हर है ना, हर में एक समान बनाओ तो उनके बीच की निकालो। जैसे यदि हम इसका दूसरा एग्जाम्पल करना चाहें, जैसे आपके पास ये दो संख्या दे रही, मान लो कि आपको भिन्न रूप दे दिया, जैसे 5/4 और 7/3, आपको इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम देखो यदि हम इनको जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हर क्या बनाएंगे, समान। और हर समान बनाने के लिए आपको बताया कि यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 3 है, दोनों का लघुत्तम निकाल दो, या फिर आपकी मर्जी, आप कितना भी बना दो। जैसे 4 और 3 है, तो यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 3 12, तो इन दोनों का हर 12 बना दो। और 12 के लिए देखो, ये 5/4, इस 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो 5 को भी 3 से गुणा कर दिया और 4 को भी 3 से, क्योंकि देखो अंश और हर दोनों को गुणा करना पड़ेगा आपको। ये है 7/3, इसके अंश और हर को किससे गुणा कर दें, 4 से, तो ये तो आपका बन गया 15/12, और ये आपका बन गया 28/12। अब देखो दोनों का हर एक समान है, 12 और 12, तो अब आप इनके बीच की परिमेय संख्या लिख दो। तो बीच की परिमेय संख्या क्या क्या आ जाएगी, जैसे 15 के बाद में 16 आता है, तो 16/12, 17/12, 18/12, ऐसे आप लेकर के कहाँ तक लिख सकते हो, 27/12 तक की जो भी आएंगी इन दोनों के बीच में, वो सारी इनके बीच में होंगी। क्योंकि देखो 15 और 28 के बीच में 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे 27 तक आएगा, और बट्टा में सिर्फ आपको 12 लगाना है। और आप इनको थोड़ा सा सरल करके लिख देना। सरल करने का मतलब ये होता है कि जैसे देखो 16 और 12 दोनों में 4 का भाग जाता है, तो 4/3। यहाँ पर 17 भाज्य संख्या है, तो ये 17/12 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों में 6 से डिवाइड होता है, तो 3/2 ऐसे चल जाएगा। और ये जैसे 3 से डिवाइड हो, तो ऐसे आप कोई भी परिमेय संख्या, जैसे यदि आपको भिन्न रूप दे रखा है तो भिन्न रूप, पूर्णांकों में दे रखे हैं तो पूर्णांकों में, तो आप उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। सबको अच्छे से आने लग गया, वेरी गुड। अब ये तो बात हो गई बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी। अब हम कल की क्लास में हमारे में पढ़ेंगे कि ये पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, और हम उनका आवर्धन रूप भी पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।